ये पॉइंट है। जब 30 और 60 का कोण बनता हो उस केस में इन ट्रायंगल डी ए बी डी ए बी में tan 60 का वैल्यू होता है हाइट अपॉन बेस डी ए अपॉन ए बी अंडर रूट 3/1 इक्वल्स डी ए अपॉन ए बी। अब ट्रायंगल डी ए सी में डी ए सी tan 30 इक्वल्स डी ए अपॉन ए सी। 1/3 डी ए अपॉन ए सी। अब यहाँ से डी ए अंडर रूट 3 आया और यहाँ से डी ए 1, इसको 1 से गुना करेंगे ऊपर नीचा, इसको अंडर रूट 3 से ऊपर नीचा गुना करेंगे, तो ये इम्प्लाइज करेगा अंडर रूट 3/3 इक्वल्स डी ए अपॉन ए सी। अब डी ए यहाँ भी अंडर रूट 3, यहाँ भी 3, डी ए यहाँ ये है, ये अंडर रूट 3, ए भी यहाँ 1 है, ए सी 3 है, ए सी 3 है, ए बी 1 है, तो बी सी 2 हो जाएगा। तो याद रखने वाली बात ये है कि जब 30 और 60 का कोण बने, जो कॉमन हो दोनों, जो कॉमन साइड हो वो अंडर रूट 3 आएगा। जहां पर 60 का बेस कोण बनता हो उसका बेस 1 आएगा, और जहां पर 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस वहां पर बेस 2 आएगा। अब सवाल पे चलते हैं हम लोग। दिया हुआ है डी ए एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस का अवनमन कोण 60 से 30 हो जाता है। तो सवाल में पूछा गया है कि ये डी ए एक लाइट हाउस है, एक जहाज, जल्दी नहीं खाया, डी ए एक लाइट हाउस है, जहाज जो बी पर है वो सी पर चला जाता है, तो उसका अवनमन कोण 30 से 60 हो जाता है। तो हमें निकालना है जहाज द्वारा तय की गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय शिप। अभी अभी हम लोग पढ़े हैं जब 30-60 का कोण बने उसमें जो कॉमन साइड है वो अंडर रूट 3 आएगा, जो 60 जहाँ 60 का कोण बनता है उसका बेस 1 आएगा और बीच का डिस्टेंस 2 आएगी।
अंडर रूट 3 का वैल्यू दिया हुआ है 120 अंडर रूट 3 मीटर, इसलिए एक का 120, इसलिए दो का 240 मीटर। जहाज के द्वारा तय की गई दूरी 240 मीटर है। यही दिया हुआ है 240 मीटर। ए एक हिल है और बीसी एक पॉल है। हिल के शीर्ष का पॉल के शीर्ष और तल में 30 और 60 का कोण बनता है। तो हमें निकालना है कि पॉल की हाइट और हिल और पॉल की हाइट के बीच की दूरी का अंतर, यानी हमें निकालना है AC माइनस AB। मॉड इसलिए लगा दिए, ये मॉड का सन है, मॉड इसलिए लगा दिए क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है। ये 30 है, ये 60 है। ये 1, ये अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 हो गया। ये 2 अभी हम लोग पढ़े हैं, दोनों में कॉमन BC और AB है, इसीलिए अंडर रूट 3। बीच की दूरी AD है 2, और इस ये उनके तल से ई पर 1 है। दिया गया है ए 3 यूनिट का वैल्यू 240 मीटर है, इसीलिए 1 यूनिट का वैल्यू 80, इसीलिए BC माइनस AB, BC 2 यूनिट है, AB अंडर रूट 3 का वैल्यू 80 इंटू अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 मीटर। आंसर सवाल में कहा गया है ए एक हिल है, BC एक पॉल है। हिल के शीर्ष से पॉल के शीर्ष और तल का उन्नयन कोण 30 और 60 बनता है। तो निकालना है BC माइनस AB की डिस्टेंस। ये आंसर 45 30 A B C D की पॉइंट त्रिभुज DAB में tan 45 इक्वल्स
हाइट ए डी ए अपन बेस ए बी, tan 45 का वैल्यू 1 आता है, डी ए अपॉन ए बी। अब त्रिभुज डी ए सी में, त्रिभुज डी ए सी tan 30 का वैल्यू डी ए हाइट अपॉन बेस ए सी 1 अपन अंडर रूट 3 इक्वल्स डी ए अपॉन ए सी। डी ए यहाँ भी है, डी ए यहाँ भी है, पहला दूसरा एक यूनिट है, यहाँ भी एक यूनिट है, डी ए इक्वल है, इसलिए डी ए 1, ए भी यहाँ 1 है, ए सी अंडर रूट 3 है और ए भी इतना है, तो बी सी निकल जाएगा। जब भी 30 और 45 का कोण बने तो कॉमन साइड जो है दोनों में उसका वैल्यू 1 यूनिट होता है, उनके दो पॉइंट के बीच की दूरी अंडर रूट 3 माइनस 1 होता है और बेस से पॉइंट जो लाइन ए सी को विभाजित करता है उसकी दूरी 1 यूनिट होता है। सवाल पे चलते हैं लोगों। डी ए एक टावर है, जब टावर का पॉइंट बी पर 45 डिग्री का कोण बनता है, उसकी छाया 10 मीटर बढ़ जाती है जब यही कोण 30 का हो जाता है। तो हमें निकालना है टावर की ऊंचाई, हमें फाइंड करना है ए डी। हम लोग पढ़े हैं जब 30 और 45 का कोण बने तो कॉमन पॉइंट, कॉमन साइड डी ए एक होता है, जो लाइन ए सी को विभाजित या डिवाइड करता है वो भी एक यूनिट होता है और बीच की दूरी अंडर रूट 3 माइनस 1 यूनिट होता है। अब हमें निकालना है एक यूनिट का वैल्यू, अंडर रूट 3 माइनस 1 यूनिट दिया हुआ है 10 मीटर, इसलिए एक यूनिट 10 बटा अंडर रूट 3 माइनस 1 यही निकालना है इक्वल्स ए डी। हाइट ऑफ टावर इतना हो गया, टावर का हाइट ये हो गया। अगली सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ए बी सी 24 मीटर, tan थीटा दिया हुआ है 12/5। सवाल ये है, ए सी एक वॉल है, वॉल के शीर्ष पर थीटा कोण बनाते हुए एक सीढ़ी लगी है जो वॉल के सरफेस पर बी पॉइंट पर मिलता है और tan थीटा दिया हुआ है। हमें निकालनी है ए बी की लंबाई। तो सबसे पहले
tan थीटा होता है हाइट अपॉन बेस। हाइट 12 यूनिट दिया हुआ है, 12 यूनिट का वैल्यू 24 है, 24 मीटर, इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू 2 मीटर, इसलिए 5 यूनिट का वैल्यू 10 मीटर। यानी AB की डिस्टेंस 10 मीटर है। अगला सवाल, थीटा है ABC, ये दिया हुआ है 36 मीटर। AC एक पोल है, पोल की छाया 36 मीटर है, जो छाया पॉइंट बी पर थीटा का कोण बनाती है, और सेक थीटा 13/12 दिया हुआ है। तो हमें निकालना है पोल AC की लंबाई। सबसे पहले सेक थीटा ये है, इसलिए tan थीटा 5/12 हो जाएगा। कैसे 13, 12 और 5 का ये टेढ़ी प्लेट बनता है। 13 हाइपोटेनस है, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस। बेस 12 यूनिट है, 12 यूनिट का वैल्यू 36 मीटर, इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू 3, इसलिए 5 यूनिट का वैल्यू 15 मीटर। क्योंकि पोल AC की लंबाई 15 मीटर है। तीस 45 ABPQR। सवाल में दिया गया है A और B दो पोल हैं, पॉइंट P पर पोल के शीर्ष से 30 और 45 का कोण बनता है। जो AB को मिलाने वाली लाइन के मिड में है, ये भी A है, ये भी A। तो पूछा गया है कि पोल A और B का अनुपात क्या होगा, A/B। तो सबसे पहले ये अंदर रूट 3 होगा, ये अंदर रूट 3, ये अंदर रूट 3, और ये 1। हम लोग अभी अभी पढ़े हैं, ये इक्वल्स ये। अब A इक्वल्स B, A1 B अंडर रूट 3। आंसर A और B का अनुपात 1:3 होगा।
30 A B C D E। ये दिया हुआ है 54 मीटर। सवाल ये है, ए ई और बी सी दो टेम्पल हैं। ए ई के शीर्ष से बी सी के शीर्ष और तल में 30 और 60 का कोण बनता है। तो हमें निकालना है टेम्पल बी सी की ऊंचाई। सबसे पहले 30 और 60 का कोण बना है, तो ये अंदर रूट 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2। अब ए ई 3 यूनिट का वैल्यू 54 दिया हुआ है, इसलिए 1 का 18, इसलिए 2 यूनिट का वैल्यू। बी सी और ए डी इक्वल है, दो समानांतर लाइनों के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। 36 मीटर। टेम्पल बीसी की लंबाई 36 मीटर हो गया। अगला सवाल, ये पॉइंट ध्यान देने योग्य बातें। जब ये कोण इसका डबल हो तो बी सी इक्वल्स डी बी होगा। व्हेन डी कोण डी बी ए इक्वल टू कोण डी सी ए, तो उस केस में डी डी इक्वल बी सी होगा। ये इक्वल ये हो जाएगा। प्रूफ अभी करते हैं। ये बहिष्कोण है त्रिभुज डी सी बी का, ये थीटा है। हम लोग जानते हैं बहिष्कोण का योग इन ट्रायंगल डी सी बी डी सी बी प्लस बी डी सी इक्वल होता है बहिष्कोण डी बी ए। अब डी सी बी डी सी डी थीटा दिया हुआ है, डी डी सी टू थीटा, यहाँ से बी डी सी थीटा आ गया। ये कोण थीटा हो गया। जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उसके सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये थीटा है, इसके सामने की भुजा बी सी, ये थीटा है, इसके सामने की भुजा डी बी, दोनों इक्वल होगा। अब
पी क्यू 48 मीटर दिया गया है। पी क्यू एक पोल है जो पॉइंट ए और बी पर 30 और 45 का कोण बनाती है और ए बी की दूरी 48 मीटर दिया हुआ है। तो हमें निकालना है पोल पी क्यू की ऊंचाई। तो सबसे पहले बात, ये 30 है, ये 15 है, तो ये भी, इसीलिए ये ए बी इक्वल क्यू ए होगा, क्योंकि बस को अभी हम लोग पढ़े हैं। क्यू ए इक्वल ए बी। ए बी निकल गए तो ये हमें निकल जाएगा। साइन थीटा होता है हाइट अपॉन हाइपोटेनस इन त्रिभुज क्यू पी ए में। साइन 30 का वैल्यू क्यू हाइट क्यू पी अपॉन हाइपोटेनस क्यू ए। साइन 30 1/2 क्यू पी हमें निकालना है और हाइपोटेनस 48 दिया हुआ है। कट गया। क्यू पी या पी क्यू 24 मीटर हो गया। और की ऊंचाई 24 मीटर है। ए बी सी। सवाल है, दो दो पोल है, ए डी और बी सी दो पोल है जिसकी ऊंचाई एच और 2h है। दोनों दोनों पोल ए बी के मिड टिप में, ए बी के मिड पॉइंट पी पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है सम ऑफ टू एंगल इक्वल 90 डिग्री। तो इस केस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सम ऑफ एंगल 90 डिग्री हो। उस केस में होता है H1 × H2 B1 × B2, यानी कि हाइट का गुणनफल इक्वल होगा बेस के गुणनफल से। हाइट दिया हुआ है H × 2h, ये A/2 है, A/2 है, A/2 × A/2। H यहाँ से आ जाएगा A/√2। हमें छोटे पॉल की ऊंचाई निकालना है। छोटे पॉल एच है, एच का मान ये हो गया।
ए बी सी डी 45 इन ट्रायंगल बी ए सी में 10 60 बी ए अपॉन ए सी बी ए डी में बी ए डी में 45 बी ए अपॉन ए डी बाय 1 बी ए अपॉन ए डी। अब यहाँ भी अंदर रूट थ्री है और यहाँ भी ये 3 है, 1 है, तो ये 1/1 से मल्टीप्लाई, ये अंदर रूट थ्री बाय थ्री। अब बी ए दोनों में इक्वल है, कॉमन साइड बी ए है, अंदर रूट 3, ए सी एक यूनिट और ए डी अंदर रूट 3 है, ए सी एक है, तो सी डी अंदर रूट 3 - 1 होगा, और ये 2। जब 60 और 45 का कोण बने, जो दोनों में कॉमन साइड है वो अंदर रूट 3 आएगा। जो जो लाइन, वो डिस्टेंस जहां पर कोई किसी लाइन को एक तीसरी लाइन डिवाइड करता हो, उसका डिस्टेंस 1 यूनिट है, और दो पॉइंट सी डी हो, उसके बीच की दूरी ये हो गया। सवाल पे चलते। ए बी सी डी। अभी हम लोग पढ़े हैं कि और ए डी दिया हुआ है 5000 मीटर। एक हवाई जहाज जो डी पॉइंट पर हो, जमीन के तल से 5000 मीटर ऊपर है। एक दूसरा हवाई जहाज पहले वाले हवाई जहाज के नीचे से गुजरता है पॉइंट सी से, और दोनों हवाई जहाज का पॉइंट बी पर 60 और 45 का कोण बनता है। तो पूछा गया है दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी इनकी सीडी क्या होगा। तो हम लोग पढ़े हैं 45 और 60 का जब कोण बने, तो जो दोनों में कॉमन साइड हो वो अंदर रूट 3 आता है। बीच की दूरी अंडर रूट 3 - 1 आता है,
और ये 1 यूनिट, सॉरी 3 यूनिट, 3, तो 1 यूनिट होगा। ये भी 1 ही यूनिट होगा। अभी अभी हम लोग पढ़े हैं। तो हमें सब निकालना क्या है? दिया क्या है? ए डी की लंबाई दिया हुआ है, ए डी, ये √3 - 1 + 1, ए डी √3 का वैल्यू दिया हुआ है 5000। तो हमें निकालना है इसकी लंबाई सी डी। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 5000/3, इसलिए √3 - 1 का वैल्यू आ जाएगा 5000 √3 - 1/√3 मीटर। इनकी दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी ये हो गया। ए बी सी 15 सेकंड है। 15 मीटर। ए डी, डी पर कोई हवाई जहाज है जो एक जमीन से इतना मीटर ऊपर है। पॉइंट बी पर 60 का कोण बनाती है। 15 सेकंड के बाद पॉइंट सी पर इसका कोण 30 हो जाता है। तो पूछा गया है सवाल में हवाई जहाज की स्पीड क्या होगा। टाइम दिया हुआ है यहाँ पर। टाइम जब ये है तो डिस्टेंस भी यहीं का निकालना होगा। स्पीड निकालने के लिए होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम लोग पढ़े हैं 30-60 का जब कोण बने तो ये 2 यूनिट होता है, ये 1 यूनिट होता है, √3 यूनिट होता है, और ये भी 2 यूनिट होता है। अब √3 यूनिट का वैल्यू 1500 √3 मीटर है, इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू 1500, इसलिए 2 यूनिट का वैल्यू 3000 मीटर। अब स्पीड निकालना है। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 3000 है, टाइम 1500 है, 15 है। ये मीटर है या सेकंड है? 200 मीटर पर सेकंड। हवाई जहाज की स्पीड 200 मीटर पर सेकंड है।
ए बी PQ एक टावर है जहाँ एक ही तरफ पॉइंट ए और बी पर 45 और 30 का कोण बनता है। तो हमें निकालना है पॉइंट ए और बी के बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हम लोग पढ़े हैं जब भी 30 और 45 का कोण बने तो ये एक यूनिट, ये एक यूनिट और ये अंदर टेढ़ी माइनस एक यूनिट होता है। एक यूनिट का वैल्यू दिया है 125 मीटर, इसलिए अंदर रूट टेढ़ी माइनस एक यूनिट का वैल्यू 125 इंटू अंदर रूट 3 माइनस 1 मीटर इक्वल यही ए भी हो गया। ए डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ये आ गया। ए बी पी क्यू ये चार सवाल ये हैं कि पी क्यू एक बॉल है जो पॉइंट बी पर 30 का कोण बना, लेकिन जब यही कोण 45 का हो जाता है पॉइंट ए पर तो उसकी छाया 4 मीटर कम हो जाती है। तो हमें निकालना है बॉल पी क्यू की ऊंचाई। 30 और 45 का कोण बनता है, ये एक यूनिट होगा जो दोनों में कॉमन है, ये भी एक यूनिट है, अंदर रूट थ्योरी माइनस एक यूनिट, अंडर रूट थ्योरी माइनस एक यूनिट का वैल्यू 4 मीटर है, इसलिए एक यूनिट का वैल्यू 4 अंडर रूट थ्योरी माइनस एक मीटर यही निकालना है। यही PQ हो गया। बॉल की ऊंचाई ये हो गया।